अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम एहतिशाम अफजल है और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, बहुत से लोग हांगकांग को एक मुल्क समझते हैं, लेकिन ये एक मुल्क नहीं है। हांगकांग चाइना का एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। आप इसको एक शहर भी कह सकते हैं। हालांकि इनकी अपनी करेंसी है, अपना झंडा भी है, लेकिन इसको चाइना कंट्रोल करता है। हांगकांग का कोई सदर या वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं है। इनका बस एक चीफ एग्जीक्यूटिव है जो यहाँ के सारे मामलात को देखता है। लेकिन हांगकांग दुनिया में इतना मशहूर क्यों है? सबसे पहली इंटरेस्टिंग बात यह है कि हांगकांग को दुनिया का अमीर तरीन शहर माना जाता है। यहाँ बड़ी तादाद में बिलियनियर्स रहते हैं। हांगकांग अपनी ऊंची इमारतों के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ 8000 से ज़्यादा ऊंची इमारतें हैं जो दुनिया में किसी भी शहर से ज़्यादा हैं। आपको हांगकांग की सड़कों पर महंगी से महंगी गाड़ी भी चलती हुई नज़र आएगी। देखने में ये एक ऐसा शहर है जहाँ रहना हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दूर से दिखाई देता है। हांगकांग का एक बहुत बड़ा मसला है और वो ये कि इस जगह आबादी तकरीबन 75 लाख है और यहाँ रहने के लिए जगह बहुत कम और बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तभी इसको दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी कहा जाता है, यानी जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा हो और रहने के लिए जगह बहुत कम हो। अब मसला ये है कि अमीर तरीन लोग तो अपने लिए बहुत महंगे घर अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन इन ऊंची इमारतों के पीछे हांगकांग के लाखों लोग किस तरह गुजारा करने पर मजबूर हैं, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हांगकांग की इमारतों में लाखों लोग बहुत ज़्यादा छोटी जगहों पर रहने पर मजबूर हैं। इतनी छोटी जगह जहां सिर्फ एक गाड़ी खड़ी हो सकती हो, वहां पूरी फैमिली रहती है। यहाँ जगह की इतनी कमी है कि किचन के अंदर ही बाथरूम बना होता है। लेकिन यहाँ के सबसे हैरत अंगेज घर केज होम्स है, यानी पिंजरे वाले घर। ये पिंजरा जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक घर है जो एक आदमी के लिए बनाया गया है। ये कोई जेल नहीं है, लेकिन हांगकांग के हज़ारों लोग इन्हीं पिंजरों में रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ रहने की कोई और जगह अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़ी इमारतों में एक कमरे में ऐसे कई पिंजरे बने हुए होते हैं जहाँ लोग अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, लेकिन ये पिंजरे भी इतने सस्ते नहीं हैं। इतनी छोटी सी जगह लेने में भी इन लोगों के काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। ये पिंजरे इतने छोटे होते हैं कि यहाँ एक बंदा बैठ या लेट सकता है। ऐसी जगहों का एक ही किचन होता है जिसको कई लोग इस्तेमाल करते हैं। ये खाना बनाकर इन्हीं पिंजरों में वापस आकर बैठ जाते हैं। इनका बाथरूम भी एक ही होता है। इस बाथरूम को भी पिंजरों में रहने वाले सारे लोग शेयर करते हैं। हांगकांग में जहां अमीर तरीन लोग रहते हैं, वहां 15 लाख लोग यानी इनकी 20% आबादी सतह गुर्बत से नीचे रहती है, और ये सब लोग ऐसी ही छोटी जगहों पर रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि हांगकांग में प्रॉपर्टी की कीमत नाकाबिले यकीन हद तक ज़्यादा है। ये गरीब लोग अपना सारा सामान इन्हीं पिंजरों में रखते हैं। बहुत से ऐसे लोगों के पास तो नौकरियां भी हैं, लेकिन रहने के लिए कोई और जगह अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग इन्हीं पिंजरों में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार कर बूढ़े हो जाते हैं। इनमें से कई लोग सुबह यहाँ से निकलते हैं, काम करते हैं, और फिर वापसी पर वही जेल इनका इंतज़ार कर रही होती है जिसको ये अपना घर कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इन केज होम्स पर कई बार तनकीद भी की है। ऐसे घरों को इंसानियत के ख़िलाफ़ समझा जाता है, लेकिन इन लोगों के पास जाने की कोई और जगह नहीं है, और आज भी हज़ारों लोग इन्हीं पिंजरों में रहने पर मजबूर हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।